आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी सी चर्चा मैं इसलिए ये कर दे रहा हूँ कि पिछले 2-3 वीडियोज़ में जो हम लोगों ने अभी से पहले देख लिया है उसमें किन किन चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा किया। हमने ये बताया आपको पिछले वीडियोज़ में कि जो भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ रहे हैं उसको करने का क्या तरीका है। हमने ये बताया था कि सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि जो भी PYQs हैं, मतलब प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चंस 10 सालों में पूछे गए हैं हर चैप्टर वाइज, उसका हम अच्छे से एनालिसिस कर लें। तो हम लोगों ने द्विघात समीकरण में ये देखा था कि द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लेशन है इससे 8 से 10 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने एक एक का जिक्र किया था, जैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैंने ये बताया था कि वहाँ ये पूछा जा रहा है कि कोई इक्वेशन दे देगा, कोई भी इक्वेशन, और वह इक्वेशन पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। जैसे ऐसे x/2 + 1 = 3 इस तरीके का, और ये पूछ देगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। नंबर 2 ये पूछ रहा था कि जैसे कोई जो है इक्वेशन दे दिया और x की 2 वैल्यू दे दिया है ना, और ये पूछेगा कि क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं, इस तरीके से। फिर कोई इक्वेशन दे देता है, फिर उसके बाद उससे पूछता है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट d निकालिए, तो d = b² - 4ac वाले फॉर्मूले से हम वो निकालते हैं। उसके बाद उसका रूट निकालने के लिए पूछता है, उसके बाद उसका रूट का नेचर पूछता है। तमाम तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने ये सब चीज़ देखा और 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। पहला ये कि भाई कोई इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। दूसरा ये कि अगर x की वैल्यूज दी गई हैं तो वो उस इक्वेशन की एक सॉल्यूशन है या नहीं। और तीसरे पे अब हम लोग आ गए हैं कि जो फैक्टर करने के लिए दिया जाता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ स्प्लिट मेथड। जैसे कहने का मतलब कोई जैसे मान लीजिए इस तरीके का ये कोई इक्वेशन है तो इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके रूट निकालते हैं। तो उसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसिक चीज़ें कि कैसे फैक्टर किया जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग रूट वाला भी पिछले वीडियो में देखा हम लोगों ने। फिर उससे भी अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फैक्टर में। तो किस तरीके के आते हैं आज 4 से 5 करेंगे। इसके बाद सारे जो रूट्स के ये क्वेश्चंस हैं या फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन हैं अब हम क्लोज कर देंगे। फिर 3 टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर चौथा ये रहेगा कि हम लोग देखेंगे कि किसी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं और रूट कैसे निकालते हैं, रूट का नेचर कैसे बताते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में आगे चले जाएंगे। तो ये जो है लास्ट वीडियो है फैक्टराइजेशन के ऊपर, ठीक है। आइए देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है एक, (4x² + 4bx - a² - b = 0) इसका फैक्टर करना है। अब फैक्टर में आप लोगों ने जनरली ये देखा है कि 3 टर्म होते हैं, जैसे 4x² + 13x - 4 = 0। हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन फैक्टर के अलग अलग तरीके वहाँ पूछे जाएंगे। तो उनमें से 2-3 तरीका हमने पहले पढ़ लिया है। ये देखिए ये तरीका कैसे है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए इसमें क्या करना है, 4x², इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए। 4x² + 4bx। अब a² - b² = क्या होता है, 1 ब्रैकेट में a + b और 1 ब्रैकेट में a - b। हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान देना पड़ता है इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने में। अब देखिए ये 4bx है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4x² प्लस इस 4bx को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे 2a + bx, उसके बाद प्लस के साथ नहीं तो -2a - bx। हमने इस 4bx को इस रूप में एक्सपेंड कर दिया, ध्यान दीजिएगा, हमने इस रूप में। इसके बाद मैं बता रहा हूँ कि भी ऐसे मैंने क्यों लिखा, माइनस हम यहाँ आ जाएंगे 1 ब्रैकेट में a + b और 2nd ब्रैकेट में a - b, ये लिख दिया, ठीक है। अब बात यह है कि भाई आपने 4bx को इतने एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिख दिया, तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4bx आएगा।
ये देखिए 2 का a में मल्टीप्लाई करेंगे 2x, तो ये क्या हो जाएगा 2ax। 2 का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x। अब इसका देखिए माइनस 2a और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x, माइनस माइनस प्लस 2b और ये x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2ax और प्लस 2ax कैंसिल हो गया। अब ये देखिए 2bx और 2bx मिलकर क्या होते हैं 4bx होते हैं। तो इसी 4bx को हमने इतना एक्सपेंड कर दिया है। क्यों किया है? ताकि हम कॉमन ले सकें। ठीक है, आइए अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए पेयर बना लीजिए, यहाँ से ये एक पेयर हो गया, फिर यहाँ से ये एक पेयर हो गया। इधर देखिए 4 है, इधर 2 है, तो 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। इधर x है, इधर x स्क्वायर है, इधर x है, तो यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा इधर 2x। इसको ये वाला ब्रैकेट लीजिए आप, इसमें ये वाला ब्रैकेट ले लिया जाए। अरे यार, इसमें हम 2x कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा 2x प्लस इधर क्या बचेगा, सिर्फ a प्लस b बचेगा। क्यों बचेगा? क्योंकि 2 से 2 कैंसिल और x से ये x कैंसिल, माइनस इधर क्या है, इधर है a माइनस बी और इधर है भी है a माइनस बी, तो हम a माइनस बी को इधर कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो ये टोटल जो माइनस वाला था अब ये पार्ट प्लस में बदल जाएगा, है ना, प्लस में। तो ये माइनस 2x जो है वो प्लस 2x हो जाएगा और ये माइनस जो है इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो इधर क्या बचेगा a प्लस बी। समझ रहे हैं? अब देखिए 2x ब्रैकेट में a प्लस बी, यहाँ भी 2x ब्रैकेट में a प्लस बी, दोनों सेम हो गया, तो इसको हम अब कॉमन ले लेंगे 2x ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो ये है 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब सिंपल हो गया। अब इसको कर दीजिए 2x ब्रैकेट में a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू इधर आएगा तो माइनस के साथ हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी अपन 2। इसको कीजिए 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा तो a माइनस बी, x इज इक्वल टू क्या होगा a माइनस बी अपन 2। इस तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे किस टर्म को इसे हम एक्सपेंड करेंगे कि हमें ये सारी चीज़ें, तो इस तरीके का। अब एक अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं फैक्टराइजेशन में ही, कि हम इस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि हमें एक ही तरीके के 10 क्वेश्चन नहीं देखने हैं। फैक्टर में कितने टाइप के फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछ सकता है, उन सब के ऊपर चर्चा कर लेंगे। अगर एक एक भी क्वेश्चन चर्चा कर लेंगे तो आपको ये पता रहेगा कि भाई हमें इस तरीके के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है, तो उसको बार बार आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टर का ही। किस तरीके का है ये समझिए। ये क्वेश्चन दिया है आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, अब ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, इस तरीके के क्वेश्चनों को आप कैसे फैक्टर करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि पहले हम इसका फैक्टर कर लेते हैं साइड में। आप भी अपने कॉपी पे किसी साइड में करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे ऐसे हम बना लेंगे और हम इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 6, ठीक है। हम इसको कैसे करेंगे, तो 6 1 जा 3 2 जा 6 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a करेंगे तो a आ जाएगा 6, तो a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा इधर a प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो इधर भी बचेगा a प्लस 3, तो a प्लस 3 दोनों तरफ आ गए और a माइनस 2 इधर आ गए। अब आप क्या देख रहे हैं कि हम इस पॉइंट को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको लिखेंगे, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस a प्लस 3 और a माइनस
2 इज इक्वल टू 0। सिंपल है। अब पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में जिस तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सपेंड किया था, इसमें भी हम इसको एक्सपेंड करेंगे। 5x को हम किस रूप में लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे देखिए x², ठीक है, माइनस x² प्लस है ना, तो प्लस। अब ले लीजिए a प्लस 3x और एक बार यही माइनस के साथ ले लीजिए a माइनस 2x, इसी चीज़ को। अब इसको पहले मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अरे रुक जा भाई, कहाँ चला जा रहा है तू। अब देखिए, उसके बाद हम इस पार्ट को, ये वाला जितना पार्ट है, इसको मैं यहाँ पहले लिख दे रहा हूँ a प्लस 3 और a माइनस 2। अब बात करते हैं कि भाई सर आपने इस 5x को इस रूप में इतने बड़े फॉर्म में कैसे ला दिया। मैं इसको समझा देता हूँ अभी। देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए ax प्लस 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ax, फिर माइनस माइनस प्लस 2x। क्या प्राप्त हुआ आपको, प्लस ax माइनस ax कट गया, 3b और 2b मिलकर के 5b होता है। तो आप 5x को इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अब चलिए, अब इसको भी मिटा देते हैं, ये x है। अब यहाँ से देखिए, कॉमन लेने के लिए ये एक पेयर बना लीजिए और ये एक पेयर बना लीजिए। यहाँ से आप x को कॉमन कर लीजिए, तो बचेगा x ब्रैकेट में a प्लस 3, ये इस तरीके का ब्रैकेट है, माइनस इधर भी a माइनस 2, इधर भी a माइनस 2, a माइनस 2 को कॉमन ले लीजिए, इधर बचेगा x माइनस 2 की कॉमन है तो ये प्लस में हो जाएगा a प्लस 3। देखिए, फिर अब इसमें भी और इसमें भी दोनों सेम चीज़ें आ गई। तो सेम चीज़ें आ गई, इसका मतलब हम फैक्टर जो है सही तरीके से कर रहे हैं। अब इसको हम कॉमन ले लेंगे, प्लस 3 कॉमन ले लिए, इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा a माइनस 2। अब सिंपल है, इसको सॉल्व कर देंगे। अरे कहाँ चला गया रे भाई। अब इधर देखेंगे, x प्लस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 3 आ गया। ये वाला क्या होगा, ये देखिए a है, x इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस 2। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। फिर एक और देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का या अलग टाइप के क्वेश्चन फैक्टर में ही। देखिए, ये अगर सामने आपके क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, करना इसका फैक्टर ही है। कैसे करेंगे, ये थोड़ा सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सिंपली 16x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे बाई x इज इक्वल टू 15 बाई x प्लस 1। इसका इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 माइनस x और x प्लस 1, इधर इसका करेंगे, ये 15x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, 16x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 15x। ये देखिए, 16x में से x माइनस होगा तो 15x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। इसको उधर ले चलते हैं, 15x, तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 15x प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा, 16 इज, अब एक्स स्क्वायर को इधर ला देते हैं, एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रूट 16 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, एक पेयर बन गया, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो ये सिंपल था। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको फैक्टर करने के लिए आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा वो हम आपको भी दिखाते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये फैक्टर का
लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जिसमें रूट निकालना होगा, रूट के नेचर बताने होंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे हम इस तरीके के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे वो हम देखते हैं। नहीं ये तो दिखेगा नहीं, शायद ये दिखे। देखिए इसको आप लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा क्लास 8 में, उसी से रिलेट करके जब आप इसको बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। कैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 टू दी पावर, हम इसको अलग तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं आप 2 टू दी पावर x टू होल पावर 2 लिख सकते हैं इसको, माइनस ऐसे लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि 3 इंटू 2 टू दी पावर, इसको लिख सकते हैं x इंटू 2 टू दी पावर 2। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भाई देखिए a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस n। अब a टू दी पावर m प्लस n के ही रूप में ये दिया है 2 टू दी पावर x प्लस 2, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। फिर से देख लीजिए 2 टू दी पावर x का होल पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2 प्लस 32 दिया हुआ है, प्लस 32 इज इक्वल टू 0 लिख लिया हमने। अब आइए अब क्या करना है, इसको देखिए 2 टू दी पावर x का पावर 2 माइनस 3 है, और ये 2 टू जा पावर 4, तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इंटू 2 टू दी पावर x प्लस 32। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू t, कुछ भी आप मान सकते हैं, x y z कुछ भी। तो अब क्या होगा, जहाँ जहाँ 2 के पावर x है वहाँ हम t रख देंगे, तो t का स्क्वायर माइनस 12t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब ये नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से करने वाला इक्वेशन आ गया। देखिए 8 4 जा 32, और -8 और -4 मिलकर क्या हो जाएंगे, -12। तो इसी को हम यहाँ पे अप्लाई कर दे रहे हैं, टी स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ठीक है। t को कॉमन लेंगे, t माइनस 8 माइनस 4 को कॉमन लेंगे तो t, अब माइनस कॉमन हुआ है तो प्लस वाला सिंबल माइनस में बदल जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t माइनस 4, ठीक है। अब हम जो है इसको इधर करते हैं, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब पहले t माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है, तो t इज इक्वल टू आया 8, t कितना है, 2 टू दी पावर x है का पावर 8, तो 2 टू दी पावर x। अब इसको भी 2 के पावर के रूप में पहले चेंज कीजिए, देखिए 2 टू दी पावर, ठीक है। अब जब बेस सेम हो गए, नीचे का बेस सेम हो गया, तो हम पावर की कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 4, t कितना है, 2 टू दी पावर x इज इक्वल टू 4, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। फिर नीचे का पावर से बेस सेम हो गया तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, और यहीं से आपको क्वेश्चंस अब मिलेंगे। मतलब डिजिट्स चेंज हो सकते हैं, इसके जगह पे कुछ और हो जाएगा, 2 के जगह पे 3 हो जाएगा, x के जगह पे y हो जाएगा, लेकिन तरीका सेम यही रहेगा, कैलकुलेशन बस आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके।